Hello students. So students, in this video we are going to learn a poem, the वॉल पोएम। आपकी जो बुक फर्स्ट फ्लाइट है उसकी जो पोएम है द वॉल पोएम, उस पोएम के बारे में आज बात करेंगे। तो दिस है ना द वॉल पोएम इज़ कंपोज्ड बाय जॉन बैरीमैन जिसके पोइट्स हैं। और स्टूडेंट्स, आपके जो पोएम के जो पोइट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या कभी कभी पोएम्स के चैप्टर जो इसके कंपोजर हैं, जो इसके राइटर्स हैं, उनके डायरेक्ट नाम पूछ लेता है पोइट्स के, और कुछ लाइन दी होती हैं और उस लाइन से पूछ लेता है कि ये लाइन किस पोएम से है, कौन इसका राइटर है, कौन पोइट्स है। तो इसलिए आप जितने भी जो चैप्टर्स हैं उनके राइटर्स के नाम ज़रूर याद कर लें। और इस बार तो और ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि आज जैसे इस बार पैटर्न में चेंज कर दिया गया है और क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर, इन दिस पोएम ना वी विल लर्न ना स्टोरी ऑफ अ बॉय हु है ना हु लूजेस अ बॉल। जो कहानी है एक लड़के के बारे में है कि जो लड़का अपनी एक बॉल जो है उसको गेंद को खो देता है और वो बहुत अपसेट हो जाता है ना। और है ना अपसेट क्यों होता है? अपसेट इसलिए नहीं कि जो उसकी बॉल थी वो खो गई थी, उसकी बॉल ज़्यादा कीमती थी इसलिए वो अपसेट नहीं था, दुखी नहीं था। और ना ही इसलिए कि वो दोबारा बॉल को नहीं खरीद सकता। इसके पीछे कुछ और ही रीज़न है, उस रीज़न के बारे में आज बात करेंगे। और राइटर जो पोइट है, पोइट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पोएम के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। तो व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही डू टू डू? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. पोइट बोलता है कि what है ना, what is the boy now who has lost his ball। कह रहा है वो लड़का कैसा है, वो लड़का क्या है अब, जिस लड़के की जो बॉल खो गई है वो लड़का क्या है, कैसा है अब। what he है ना, what is he to do। अब कह रहा है अब वो क्या करेगा। पोइट बोलता है कि वो लड़का कैसा है, जिसकी जो बुक है जो उसकी बॉल है, जो उसकी बॉल खो गई है वो कैसा है और अब वो क्या करेगा। आगे बोलता है आई सॉ इट किसके लिए आया, बॉल के लिए। आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन इन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। कह रहा है और मैंने इसको देखा है, इसको मीन्स बॉल को, मैंने बॉल को देखा। कहाँ देखा? कि वो सीढ़ियों से बाउंस होती हुई, सीढ़ियों से लुढ़कती हुई यहाँ वहाँ, है ना, हंसी हंसी, कहाँ पर, उसको पानी में गिरते हुए। क्या बोलता है पोइट? बोलता है कि वो लड़का जिसकी बॉल सीढ़ियों से लुढ़कती हुई पानी में चली गई, खो गई, तो वो लड़का अब क्या करेगा, वो लड़का अब क्या करेगा, कैसा है। और मैंने उस बॉल को पानी में नीचे सीढ़ियों से जाते हुए, सीढ़ियों से बाउंस होते हुए, लुढ़कते हुए, उसको पानी में जाते हुए देखा है। आगे बोलता है नो यूज है ना, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिकेट ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his balls went। अब क्या बोलता है कि no use to say oh there are other balls। कह रहा है कि और अगर मैं उससे ये कहूँ कि भाई और भी बॉल हैं, तुम और भी बॉल खरीद लोगे तो कि मेरा कहना बेकार होगा। जिस लड़के की जो बॉल खो गई है, अगर मैं उस बच्चे से ये कहूँ कि बेटा और बॉल हैं, बहुत सारी बॉल है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, है ना, ज़्यादा महंगी नहीं आती बॉल, खरीद लेंगे। तो कह रहा है कि तो ये मेरा कहना उसके लिए क्या होगा, बेकार होगा। क्यों? क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, है ना। कह रहा है क्यों? क्योंकि जो लड़का था क्या था, क्या था कि लड़का को क्या किया, जो बॉल का जो उसका दुख था, जो सैडनेस ग्रीफ था, उसने उसको बड़ा हिला दिया है। मीन्स कहने का ये है कि जिस बच्चे की जो बॉल पानी में गिर गई है नीचे, क्या है कि वो लड़का दुख में बहुत दुखी हो गया है, बहुत दुखी हो गया है। और मुझसे अगर मैं उससे ये कहूँ कि बेटा और भी बॉल हैं, बहुत सारी बॉल ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं, खो जाने दो, तो मेरा ये कहना उससे क्या होगा, बेकार होगा। और कह रहा कि ही स्टैंड्स रिगिड मतलब स्टिफ, मतलब बहुत दुखी खड़ा हुआ है वो। ट्रेम्बलिंग है ना, स्टीयरिंग डाउन, और कैसा है ट्रेम्बलिंग मतलब दुख से भरा हुआ है, उसकी बॉडी दुख में भरी हुई है। और क्या है, वो कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है। यानी जो लड़का है वो बहुत दुखी हो गया है, उसके चेहरे पर जो दर्द है, बॉल की जो सैडनेस है खोने की, वो साफ झलक रही है, दिख रही है ना। और वो नीचे नीचे देख रहा है दुख में खड़ा हुआ, एकदम शांत सा हो गया है, शॉक्ड हो गया बॉल खोने से, और नीचे देख रहा है। और अगर मैं उससे ये कहूँ कि बेटा है ना कोई बात नहीं और बहुत सारी बॉल है, तो मेरा कहना ये बेकार होगा। आई है किसके लिए आया है? आई यहाँ पे आपका पोइट के लिए आया, जो इसके जॉनी बैरीमैन हैं उनके लिए वो बता रहे हैं। आगे फिर क्या होता है, कह रहा है
हाँ, ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेंट। अब कह रहा है कि ऐसा कहना क्यों बेकार है। जो लड़का जो दुखी है, जो दुख में खड़ा हुआ नीचे देख रहा है, अगर मैं उससे कहूँ कि बेटा कोई बात नहीं बॉल खो जाने दो, तो अगर मैं उससे कहूँगा तो ये कहना बेकार है। बेकार क्यों, वो यहाँ दिया गया क्योंकि ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेंट। हार्बर मीन्स क्या होता है, बंदरगाह, जहाँ पर आपको शिप्स जो होते हैं, जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं ना, वो उसके लिए आपका यहाँ पे हरवर आया है। जो पानी के जहाज जो होते हैं, जहाँ पे पानी के जहाज आपके जो उठते चलते हैं उनके लिए आता है, या बोल सकते हैं ना उनके लिए आपका हरवर होता है। हरवर वो पुलिस होता है जो बंदरगाह बोलते हैं। तो वो ऐसा कहना क्यों बेकार है। आगे बोलता है कि ऑल हिज यंग डेज इन टू द हरवर वेयर हिज बॉल बेंट। कह रहा है क्योंकि जो उसकी बेचारे की पुरानी बॉल थी उसकी, और हरवर मीन्स पानी का जहाज जगह होता है, यानी जो बॉल कहाँ चली गई है, बंदरगाह के पास पानी में। तो बोलता है कि उसकी जो बॉल नहीं गई, क्या गया है कि उसकी जो पुरानी जो उसकी बचपन की यादें जो बॉल से जुड़ी हुई थी, कह रहा है कि वो भी पानी में चली गई हैं। इसलिए उस बच्चे को बॉल का इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई पुरानी गिफ्टेड, वो उसकी पुरानी इंपॉर्टेंट बॉल थी। सपोज़ कीजिए है ना कि आपको कोई अगर मान लो विराट कोहली या कोई भी सेलिब्रिटी इसको बड़े लाइक करते हैं आप, चाहे वो करिश्मा कपूर है, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, या विराट कोहली, धोनी, अगर कोई आपको कोई गिफ्ट दे, कोई पेन दे या बॉल दे, बैट दे, और वो आपसे खो जाए, तो क्या होगा, तो आपके लिए तो आप दुखी नहीं हो गए। यानी बॉल तो बहुत सारी बॉल है, लेकिन जो बॉल किसी ने आपको गिफ्ट में दिया है उसके लिए वैल्यू आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी सेंस में यहाँ बोला गया, कह रहा है कि उस बच्चे के लिए बॉल का इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस किसका है कि भाई उसकी बचपन की बॉल थी, तो वो बॉल खोलने से क्या है, अब वो किसको दिखाया, किससे क्या कहेगा कि ये तुम्हारी, कि देखो मेरी बचपन की बॉल है, ये मुझे वहाँ मिली थी या इसने दी थी या मेरे बर्थडे मिली थी। तो क्या होता है कि हर बच्चे के पास में एक अपना एक प्रेशियस थिंग्स होती है जो उसकी वैल्यूबल होती है। तो वो वैल्यू उसकी ओल्डनेस की है, यानी जो उसकी पुरानी बॉल थी उसके लिए। तो बोल रहा है कि बच्चे के लिए बॉल की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है, वैल्यू जो उसकी जो ओल्ड मेमोरी जो जुड़ी हुई है बॉल से। तो वही कह रहा है कि वो बॉल नहीं गई पानी में क्या किया है कि पानी में जो उसकी सारी की सारी जो ओल्ड जो उसके जो यंग डेज थे, जो उसकी बचपन की यादें थी, वो सारी की सारी उस बॉल के साथ पानी में क्या हो गई हैं, चली गई हैं। आगे बोलता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मीन्स क्या होता है, इंट्रूड मीन्स क्या होता है, मतलब किसी की, या इसको बोल सकते हैं ना कि टू एंटर अ सिचुएशन वेयर नो वन इज़ नॉट वेलकम। यानी बच्चा अगर मैं वहाँ पर कहूँगा भी, तो मतलब कहने का मतलब ये, यहाँ पर कहने के सेंस में ये बताया गया है, यहाँ पर मतलब इसका इंट्रूड का मतलब ये है बेटा कि मतलब कि ऐसा कहना मेरा मतलब मैं उसको यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ पर मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा। मीन्स कह रहा है कि यहाँ पर मेरे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो मानेगा भी नहीं। आपका इंट्यूट का जो मीन्स होता है बेटा, यहाँ पर जो इसका मीन्स आया है ना, टू एंटर अ सिचुएशन वेयर नो वन इज़ नॉट वेलकम। यानी जब मतलब जब किसी को कोई फ्री के साथ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमारी कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, तो वहाँ हम बोलें। तो कह रहा है कि यहाँ है, तो किस लिए कह रहा है कि आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं बोलूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अ डाइम मतलब क्या होता है कि यहाँ जो डाइम का मीन्स आया है यहाँ पे बेटा, ये करेंसी के लिए आया है। यानी डाइम, एक डाइम जो होता है, वन डाइम इज इक्वल 10 सेंट्स इन यूएस अमेरिका। यानी वन डाइम की वैल्यू कितनी होती है कि वर्ल्ड डाइम की जो वैल्यू होती है वो 10 सेंट्स होते हैं। सिक्के होते हैं हमारे यहाँ, पैसे होते हैं, यूएस में क्या होता है, सेंट्स होते हैं। तो वन डाइम इक्वल क्या होता है, 10 सेंट्स इन यूएस करेंसी में होता है। तो आगे बोलता है अ डाइम इज अनदर बॉल। कह रहा है कि अगर दूसरे बॉल की कॉस्ट कर बात करें तो क्या होगी, मुश्किल से 10 सेंट्स होगी, वन डाइन होगी, है ना। अब लेकिन उसके लिए क्या है, वर्थलेस है। दूसरी बॉल खरीदना जिसकी कीमत मात्र 10 सेंट्स है, वन डाइन है, कह रहा है कि उसके लिए वर्थलेस है, उसके लिए क्या है, बेकार है। नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशन। लेकिन कह रहा है कि लेकिन अब क्या है कि अब उसको किसका एहसास हुआ है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, कि उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना, ये उसको फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि हाँ उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन, पजेशन मतलब होता है अधिकार, यानी जो दुनिया है, जो आपकी मटेरियल्स की जो वर्ल्ड है ना, जिस दुनिया में हर इंसान की किसी न किसी चीज़ को उसका अधिकार होता है, पजेशन होता है। तो कह रहे इसलिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर उसको फर्स्ट टाइम उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है इस दुनिया में। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। कह रहा है कि लोग बॉल लेते रहेंगे, लोग बॉल खरीदते रहेंगे और बॉल खोती रहेंगी, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और कोई भी दोबारा तुम्हें बॉल खरीद के नहीं देगा। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या है, पैसा तो भारी है भाई। पैसा क्या है, पैसा मैटर नहीं करता आज के टाइम पर, मैटर करती है वैल्यू। कि मनी क्या है, एक्सटर्नल है, वो किसी की फीलिंग्स या किसी की इंटरनल वैल्यू से नहीं जुड़ी होती। वही बात आ गई ना कि बॉल, उसके लिए बॉल का मैटर नहीं कि बॉल कितने रुपए की है, मैटर क्या है, मैटर उसकी जो मेमोरीज है वो जुड़ी हुई हैं। तो वही कह रहा है कि मनी क्या है, कि मनी तो एक्सटर्नल है,
मनी क्या है, मनी आपकी एक्सटर्नल है। आगे ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, द है ना एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट इज एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। आगे क्या बोलता है कि ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट मीन्स क्या होता है, होपलेस। और क्या हो रहा है कि ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, कह रहा है जो उसकी जो आइज़ होपलेस, जो बॉल को देख रही है, इनमें कोई उम्मीद नहीं है बाब आने की, अब क्या कर रहा है कि अब वो सीख रहा है। अब वो क्या है उसके पीछे, यानी जो उसका दुख है आइस में जो बॉल खो गई है, उस बॉल को अभी वो घूर रहा है, देख रहा है, क्या रहा है कि अब यहाँ पे वो सीख ले रहा है। क्या सीख ले रहा है, द है ना एपिस्टेमोलॉजी ऑफ अ लॉस, मतलब कह रहा है कि जब कोई भी चीज़ खोती है ना, तो किसी भी जो नेचर का लॉस क्या है, यहाँ पे क्या सीख रहा है, यहाँ वो सीख रहा है लॉस ऑफ नेचर, यानी कि उसको किस तरह का लॉस हुआ है। उसको लॉस मनी का नहीं हुआ, उसको लॉस किसका हुआ, मेमोरीज़ का। तो जब वो खड़ा खड़ा क्या कि उसकी आइज़ में अब क्या है कि अब वो अंडरस्टैंड कर रहा है किसका, कि लॉस ऑफ नेचर। यहाँ पर मीन्स क्या है कि उसने कुछ खो दिया है। क्या खो दिया है, उसने बॉल नहीं खोई। बॉल क्या क्या है कि बॉल के साथ साथ उसकी जो मेमोरीज थी यंग एज की, उसने वो खो दिया। तो वही कह रहा है खड़ा खड़ा क्या है कि खड़ा खड़ा अब वो देख रहा है कि वो सीख रहा है दुनिया में, है कि कह रहा है कि हर चीज़ की वैल्यू सीख रहा है वो। आगे बोलता है कि नोइंग व्हाट इज़ एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और सॉरी हाँ, एंड हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। क्या सीख रहा है वो कि भाई किसी भी चीज़ का जो लॉस होता है उसने वो सीख लिया है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे खड़ा होता है, यानी उस दुख से कैसे बाहर निकलते हैं। जब आपको किसी भी चीज़ का लॉस हो तो उस लॉस से कैसे बाहर निकलना है, ये वो सीख रहा है। और नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और कह रहा है कि हर इंसान को इस चीज़ का एक बार क्या होता है लाइफ में फील होता है, एहसास होता है, यानी किस चीज़ का, लॉस का, कि उसकी किसी ने क्या खोया है। कह रहा है कि इस इस मोमेंट का, इस चीज़ का क्या होता है कि हर शख्स को अपनी लाइफ में क्या होता है, एक दिन क्या होता है उसको एहसास होता है, फीलिंग आती हैं। और कि एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू, और कह रहा है कि और क्या होता है कि हर इंसान एक ना एक दिन ये सीख जाता है कि कैसे इससे बाहर निकलना है। मीन्स कहने का इस लाइन में क्या है कि अब वो बच्चा जिसकी बॉल खो गई है, बॉल को देख रहा है, तो अब वो और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी वैल्यू को समझ रहा है, ना कि उसकी करेंसी को, मनी को। और अब उसने सीख लिया है, वो सीख रहा है ना कि किस चीज़ की क्या वैल्यू होती है, और जो दुख है वो दुख से कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे उसकी टेक कर करनी होती है। और हर इंसान इस चीज़ का ना लॉस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ नेचर, कि किस तरह का लॉस हुआ है ना, लॉस ऑफ मेमोरी है, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ वेल्थ, किस तरह का उसको लॉस हुआ। कह रहा है कि इसका नेचर वो सीख चुका है कि कौन सी चीज़ को कितनी वैल्यू देनी है, क्या वैल्यू देनी है। और कह रहा है कि और ये हर चीज़, कह रहा है कि और इस तरह का एक्सपीरियंस, इस तरह की लर्निंग क्या होता है कि हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी क्या होता है, सीखता है। और ये बच्चा भी क्या कर रहा है, वही सीख रहा है। तो स्टूडेंट्स में यही बताया गया है कि एक बच्चे की बॉल खो जाती है ना, तो वो बॉल खो जाती है, तो कोच बोलता है कि है ना, कह रहा है कि बच्चा क्या करेगा, और वो बॉल उसकी बाउंस होते हुए स्ट्रीट से उस हर में पानी में गिर जाती है। कह रहा है कि और अगर फिर कोच बोलता है कि अगर मैं उससे कहूँ बेटा कोई बात नहीं कि बॉल दूसरी मिल जाएंगी, तो मेरा यह कहना बेकार होगा। क्यों कहना बेकार होगा, क्योंकि जो बच्चा है वो बड़ा दुख हो गया, उसके चेहरे पर सैडनेस आ गया। क्यों सैडनेस किस लिए आ गई है, लॉस ऑफ बॉल की वजह से नहीं, किसकी, लॉस ऑफ मेमोरीज, जो उसके मूवमेंट जो उस बॉल से जुड़े हुए थे, जो यादें थी, कह रहा है कि उसका लॉस हुआ है, उसको उसका दुख हो रहा है बॉल, क्योंकि बॉल की कीमत क्या होगी, अडाइम होगी, 10 सेंट्स होगी, है ना। और उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और कह रहा है कि और मैं उसको इंट्रीड्यूट नहीं करूँगा, इसके बीच में नहीं बोलूँगा कि बेटा कोई बात नहीं, बॉल बहुत सारी है ना। और कह रहा है कि और इस तरीके से क्या है, किस तरीके क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि आज बच्चे को अपनी पहली जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उसका एहसास हो चुका है ना। और क्या होगा, और वो सीख रहा है कि चीज़ें क्या, मनी क्या है, कि मनी तो एक्सटर्नल है, वो बहुत सारी बॉलें खरीद लेगा, लेकिन जो मेमोरीज जो उसकी लॉस हुई हैं, जो उसकी यादें, जो उसके मोमेंट, जो पल जो यादगार थे उस बॉल के साथ में, कह रहा उनका लॉस हुआ है, वो उनको दोबारा रीगेन, दोबारा मनी से नहीं परचेज कर सकता। तो बच्चे ने आज सीख लिया है कि एपिस्टेमोलॉजी के लॉस ऑफ नेचर, कि किस तरह का लॉस होता है, नेचर क्या है उसका, और कौन से लॉस की हम भरपाई कर सकते हैं या किसकी नहीं। कह रहा है कि और हर इंसान एक बार लाइफ में इस चीज़ को मेमोराइज़ करता है, वो लॉस के नेचर को जानता है, और कैसे उसके साथ में खड़ा होना है, कैसे इससे बाहर निकलना है। ये पल क्या होता है कि हर इंसान की लाइफ में एक ना एक बार आता है। तो स्टूडेंट ये थी इसकी समरी लाइन टू लाइन, आई होप समझ में आ गई होगी। और अगर आप में से जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अगर सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं
उनको भी इसको बोल दें लाइक शेयर करने के लिए। चलो तो कर फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।